क्या अमेरिका में अब खेतों का गणित बदलने वाला है? क्या गेहूं और सोयाबीन के बाद अब सरसों किसानों की पहली पसंद बनने जा रही है? और क्या बायोफ्यूल की बढ़ती डिमांड दुनिया के खाद्य तेल बाजार में एक नया ट्रेंड शुरू कर देगी? दरअसल अमेरिका से आई एक बड़ी रिपोर्ट बता रही है कि 2026 में सरसों की बुआई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। वजह है रिन्यूएबल डीजल यानी बायोफ्यूल की तेजी से बढ़ती मांग। ट्रंप प्रशासन की नई रिन्यूएबल वॉल्यूम ऑब्लिगेशंस नीति के तहत 2026 के लिए बायोमास आधारित डीजल ब्लेंडिंग लक्ष्य में 62% की बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद अमेरिका में रिन्यूएबल डीजल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और 2027 तक इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। जैसे जैसे बायोफ्यूल का उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, एनिमल फैट और यूज्ड कुकिंग ऑयल जैसी फीडस्टॉक की डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में अनुमान है कि 2026 में बायोफ्यूल फीडस्टॉक की मांग 57% और 2087 में 81% तक बढ़ सकती है और इसका सबसे बड़ा फायदा कैनोला यानी सरसों की फसल को मिलने की उम्मीद है। यूएसडीए के मुताबिक इस साल अमेरिका में करीब 29,60,000 हेक्टेयर में कैनोला या फिर यूं कहे कि सरसों की बुआई हो सकती है, जो पिछले साल से लगभग 30% ज्यादा है और अब तक का रिकॉर्ड स्तर होगा। सिर्फ खेती ही नहीं, बंज, चेरवन, कोटेवा और स्कोलर जैसी बड़ी कंपनियां भी कैनोला की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। किसानों को बेहतर बाजार और खरीद की गारंटी भी दी जा रही है। वहीं पिछले 5 सालों में अमेरिका ने 6 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश नई ऑयलसीड क्रशिंग यूनिट्स में किया है। इससे एक तरफ बायोफ्यूल के लिए वनस्पति तेल मिलेगा तो दूसरी ओर पशु आहार के लिए हाई प्रोटीन मील का उत्पादन भी बढ़ेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि बढ़ती मांग और बेहतर मुनाफे की वजह से कैनोला यानी सरसों अब गेहूं का मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है, जबकि इस साल अमेरिका में गेहूं का रकबा घटने का अनुमान है। यानी अब ऊर्जा की डिमांड खेती का भविष्य तय कर रही है। पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनने वाले बायोफ्यूल किसानों की पहली पसंद बन रहे हैं और इसका असर आने वाले समय में वैश्विक तिलहन और खाद्य तेल बाजार पर साफ दिखाई देगा।